सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे आ चुके हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे फ्रेंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स का पेपर जस्ट कुछ देर पहले आप सभी का एंड हो चुका है। और आज के इस पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। जी हाँ फ्रेंड, इकोनॉमिक्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे फ्रेंड। प्लीज़ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट पर शेयर कर दिएगा फ्रेंड। आपके साथ है इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे आज के पेपर इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। फ्रेंड आगे बढ़े उससे पहले चैनल अभी अपडेट पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करेगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करिएगा और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा। फ्रेंड मूव ऑन करते हैं और देखते हैं आज के पेपर इकोनॉमिक्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। फ्रेंड देख सकते हैं अभी जस्ट कुछ देर पहले भी मैंने आप सभी के साथ सेट नंबर 2 डिस्कस किया था फ्रेंड, वो सेट दूसरा था और अभी मैं सेट दूसरा डिस्कस कर रहा हूँ। फ्रेंड प्लीज़ इस वीडियो को जो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे आप सभी के साथ मैं इस सेट में डिस्कस कर रहा हूँ 58/5/2 सेट है फ्रेंड। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था 58/2/2 का कोड फ्रेंड, तो वो दूसरा सेट था। जैसे मेरे पास क्वेश्चन पेपर है मैं उसके साथ आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हमारी टीम लगी हुई फ्रेंड और भी क्वेश्चन जो आप सभी देख सकते हो, जैसे सेट नंबर 1 मेरे पास आ जाता है और सेट नंबर 3 आ जाता है। मेरे पास सेट आ चुके हैं, उसके सॉल्यूशन बहुत ही जल्द हम उसको भी अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। तो सब कुछ देखने के लिए चैनल पे जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। फ्रेंड आगे बढ़े उससे पहले आप सभी कैंडिडेट को बता दें जो भी कैंडिडेट सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2020-23 के रिगार्डिंग, जैसा कि आप सभी जानते हो आप सभी का एडमिशन लेने के लिए वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आप सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है फ्रेंड हमारे दिए गए ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड, यस आई एम इंटरेस्टेड इन सीयूटी प्रिपरेशन, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी फ्रेंड। और बेस्ट प्रिपरेशन हमारी टीम के द्वारा आपको सीयूटी की कराई जाने वाली है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिएगा फ्रेंड। साथ साथ आप सभी को मैं बता दूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो भी हो सकता है सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए वो सब कुछ हम चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो सब कुछ तभी मिलेगा जो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे फ्रेंड। तो इसलिए कहते हैं जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करिएगा और इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। जैसा कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पे सेट नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट इसके बाद सेट नंबर 1 और सेट नंबर 3 की भी सॉल्यूशन आपके साथ मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने चैनल पे। चलिए फ्रेंड मूव ऑन करते हो, देखते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। यहाँ पे कंसीडरिंग द डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी रुपीज इन द इंटरनेशनल मार्केट द आरबीआई हैज डिसाइडेड टू परचेज इंडियन करेंसी rupee in the open market, this represent blank exchange rate। तो फिर इसका जो राइट आंसर जो होगा फिर वो होगा आपका फ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर बी दैट मीन्स अ फ्लेक्सिबल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड आपका जो है यहाँ पे मनी इज एन एसेट विच कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर। तो फिर इसके ऑप्शंस आप सभी को देख रहे होंगे। फिर यहाँ पे लिखा गया इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द मनी एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो फिर इसके जो राइट आंसर क्या होगा, फिर ऑप्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, क्या इसका राइट आंसर फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड जो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया था कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसमें आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पेयर का है। क्या बताना था फ्रेंड, करेक्ट पेयर का कौन सा स्टेटमेंट है। तो फिर इसमें जो करेक्ट पेयर जो स्टेटमेंट का जो दिया गया वो आपका पहला वाला, यानी कि वेजिटेबल ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन दैट इज नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का और पार्ट भी दिया गया था, और पार्ट को भी देख लेते हैं। देखिए और पार्ट आपको कंप्लीट करना था यहाँ पे टेबल, और बताना था आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय बेकर का, और दूसरा दिया गया था रिटेल सेलर का, आपको इंटरमीडिएट कंजंक्शन बताना था एंड आपको वैल्यू एडेड बताना था। आपको देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बताना था, टोटल भी बताना था, और साथ साथ इंटरमीडिएट कंजप्शन भी बताना था और वैल्यू एडेड। तो मैंने सबको सॉल्व करके आपको मैं एग्जैक्टली आंसर बता देता हूँ। देखिए इसका जो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड आप सभी का ये बी वाला होगा, यानी कि यहाँ पे ए वाले में 4000 होगा और इसके 10,400 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके थर्ड वाले में 4000 होगा एंड फोर्थ वाले कॉलम में यहाँ पे 4400 होगा।
ओके हमारे फ्रेंड, प्लीज़ इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दिएगा। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे सेट मैं 2 डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द सेट 1 एंड सेट 3 के भी सॉल्यूशन आप सभी के साथ हम प्रोवाइड करने वाले हैं, तो प्लीज़ सबके पास शेयर कर दिएगा। चैनल पर जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड, इसके साथ साथ दूसरे पेपर के सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के सामने देख सकते हैं यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको दिया गया था और इसके करेक्ट आंसर्स मैं आपको बता दूं। देखिए स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है, इसका जो एग्जैक्टली जो आंसर जो होगा फिर हम बात करें, फिर इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा स्टेटमेंट 1 ट्रू है, बट स्टेटमेंट जो 2 है आपका वो क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 इज अ फॉल्स। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 आपको दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन 5 आपका डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू द एक्सेस। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर जो होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ऑटोनोमस पेमेंट ओवर अ ऑटोनोमस रिसिप्ट। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है सरप्लस। Suppose the price of 1 UK pound has increased from rupees 70 to 80 rupees owing to the market force. This means that the value of Indian currency has क्या होगी फ्रेंड। क्वेश्चन 6 में अगर बात करें यानी कि वो क्या होगी, करेंसी इंडियन करेंसी में वो डिप्रिशिएटेड हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो आपका यहाँ पे, इफ in an economy the investment multiplier is a 4 and autonomous consumption is 30 crore, the relevant consumption functions would be। क्या होगा फिर, फिल अप द ब्लैंक्स। आपको करेक्ट अल्टरनेटिव्स जो आपको दिए गए हैं उसके आंसर्स आपको देने हैं। तो फिर 7th क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा फिर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मूव ऑन करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपका इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ अ मार्जिनल प्रोपोर्शनैलिटी टू सेव द MPS इज 0.25, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 200 करोड़। तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर जो होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ₹800 करोड़ इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ओके हमारे फ्रेंड मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपको स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया गया था, इसका जो राइट आंसर जो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का अगर बात करें वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 ट्रू है एंड स्टेटमेंट 1 जो आपका फॉल्स है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका करेक्ट है। ओके हमारे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ, जो एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन था और क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो बात करें जो होगा फिर आपका एजर्शन यहाँ पे करेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया आपका फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, करेक्ट है एंड रीजन भी आपका यहाँ पे करेक्ट है। अंडर द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल विलिंग and able to bodied people get employment at a prevailing wage rate, and reason आपको correct explain भी करा है दर्शन को, that's the option number A is the right answer for the question number 10th। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव ऑन करते हैं। 11th आपका गिविंग अ वैलिड रीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फ्रेंड इसका आंसर मैं आपको फ्रेंड बता दूंगा फ्रेंड कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं। अब आपके दूसरा जो आपका जो सेक्शन था उसको देख लेते हैं, सेक्शन बी वाले पोर्शंस में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ एन एनवायरमेंट। कौन सा इसमें इनकरेक्ट फंक्शन आपका एनवायरमेंट का। तो फिर इसका जो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड, लैंड डिग्रेडेशन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18th। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19th की तरफ। जो 19th आपको दिया गया फ्रेंड इसमें बात करें आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 जो है आपका फॉल्स है। ओके हमारे फ्रेंड दैट्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 19th। एंड इसी के और सेक्शन की बात करें फिर और दी में दिया गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, बताएं तो करेक्ट जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे चूज द इन आपको करेक्ट अल्टरनेटिव जो आपको दिए गए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। फिर जो क्वेश्चन नंबर जो इसका जो राइट आंसर होगा 19th की और पार्ट का वो होगा फिर ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स वॉज अडॉप्टेड इन पाकिस्तान। फिर ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट्स द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
20th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। क्वेश्चन आपका, इन द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन आउटपुट वाज रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू ब्लैंक। फिर ऑप्शन आप देख सकते हो किसको बैन किया गया था आपका फर्स्ट फेज में बात किया जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत। फिर क्वेश्चन नंबर 20 का जो ए पोर्शन, इसका जो राइट आंसर जो होगा फिर वो आपका व्हीट एंड राइस। ओके हमारे फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का जो ए बी वाला जो पार्ट था इसके राइट आंसर की बात करें फ्रेंड, आपसे भी और पार्ट था आप कर लिए होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं, 21 देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेस्ड सिग्नेटेड बाय ड्यू टू। 21 का जो राइट आंसर जो फ्रेंड वो होगा आपका लैंड सेटलमेंट। दैट्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। फिर इसका जो राइट आंसर होगा फिर क्वेश्चन नंबर 22 का जो होगा फिर आप सभी का ऑप्शन जो दिया गया फिर आपको ब्रेन ड्रेन भी हो गया, आपका लो एकेडमिक स्टैंडर्ड हो गया एंड राइजिंग पॉपुलेशन। दैट्स द ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 क्वेश्चन आप सभी का है यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया गया फिर बताने के कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट है। इसमें स्टेटमेंट 1 जो है आपका ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका फॉल्स है। ओके हमारे फ्रेंड, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स है। दैट्स ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। 24th क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा फिर अगर बात करें आपके आइजेशन गलत है और बट रीजन जो आपका ट्रू है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपको 5 आपको जो सॉरी फ्रेंड आपको 25 आपको जो दिख रहा होगा फ्रेंड इसके राइट आंसर की बात करें फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा आपका ब्लैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच प्लान टू इवेलुएट द पॉलिसीज रिलेटेड। वो रिलेटेड किससे आप सभी का एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है वो आपका नाबार्ड हो गया। दैट्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। 26th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया गया फिर यहाँ पे आपको जो 26th क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा फिर आपका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर क्या है यहाँ पे 5 ईयर पॉलिसी फर्स्ट 5 ईयर पॉलिसी प्लान ऑफ चाइना कमेंडेड इन द ईयर 1956 रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ था। सॉरी फ्रेंड, ये आपका फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें बोथ इंडिया एंड चाइना अडॉप्टेड द सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल फॉलोइंग यूएसएसआर। This also statement wrong. That's why option number D is the right answer for the question number 26th. ओके माय फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। 27th आपको दिया गया है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो फिर इसका जो राइट आंसर जो होगा फिर आपका ऑप्शन नंबर बी दैट मीन्स टोटल वर्कर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर बी। ओके माय फ्रेंड, देख सकते हैं आई होप सो मैंने क्वेश्चन जो भी आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे उसको मैंने डिस्कस कर लिया पार्ट नंबर 1 में, और पार्ट नंबर 2 में इसका बहुत जल्द लाने वाला हूं जिसमें जो क्वेश्चन बच गए हैं जो थ्योरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चंस तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दे। फिर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करिएगा और इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा। जैसे ही मेरे पास सेट नंबर 2 ये दूसरा सेट का आया मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देख सकते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले भी मैंने एक सेट 2 डिस्कस किया था लेकिन वो डिफरेंट कोड का था और ये डिफरेंट कोड का है। फिर देख सकते हैं आपको ये डिफरेंट कोड का है और जैसे ही मेरे पास सेट नंबर 1 और सेट नंबर 3 आ जाता है उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। प्लीज़ इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए और साथ साथ जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए तो अभी कैंडिडेट यहाँ पे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड कि यस सर आई एम इंटरेस्टेड इन सीयूटी प्रिपरेशन। बहुत ही अच्छी तरीके से 2023 के लिए हमारी टीम लाइव स्पेशल बैचेस से बहुत ही सिंपल कॉस्ट पे जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ सबके पास शेयर कर दिएगा। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।